हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इस टाइम पे बिटकॉइन से ज़्यादा शिबा इनू की बात हो रही है। और क्यों ना हो, 12वीं रैंक पे पहुंच गया था ये 2 दिन पहले। अच्छे अच्छे दिग्गज कॉइन चेन लिंक एल्गो जैसों को इसने पीछे छोड़ दिया। और हमसे लगातार लोग पूछ रहे थे कि सर शिबा इनू का क्या होगा, क्या ये 1 रुपया जा सकता है, और टेक्निकली कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। साथ के साथ में क्यों ये बढ़ रहा है समझने की कोशिश करते हैं। और डॉज कॉइन जो है, क्या ये डॉज कॉइन को बीट कर देगा? क्या डॉज कॉइन का कोई फ्यूचर है अब, क्योंकि शिबा इनू को डॉज किलर ही बोला जाता है मीम कॉइन के अंदर। तो क्या होगा डॉज कॉइन का, उस बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, यही हमें मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शिबा इनू। 12वीं रैंक पहुंच गया था। आम आदमी को ये चकाचौंध बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ में एक अच्छी बात क्या होती है, बिटकॉइन जब हम बात करते हैं ना, तब हमें लगता है अरे 40 लाख का है, 50 लाख का है। और ये कॉइन जो है करोड़ों में मिल जाते हैं कुछ ही रुपए के अंदर। कुछ हज़ार रुपए के अंदर आपको करोड़ों शिबा इनू मिल जाते हैं। इसकी टोटल जो सप्लाई है वो क्वाड्रिलियन है। और बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख है। लेकिन आम आदमी को लगता है मुझे 100 रुपये के अंदर 1 लाख 1 करोड़ कॉइन मिल गए, तो वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो लगता है कि डॉज कॉइन जैसे $1 पहुंच गया था, तो हो सकता है शिबा इनू 1 रुपये तो पहुंच जाए। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन जो इसके पीछे बढ़ने का कारण है पहले वो समझते हैं कि क्यों ये बढ़ रहा है। सबके पास में थ्योरी है, किसी के पास में कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है कि क्यों ये बढ़ रहा है। जैसे कोई कॉइन होता है, उसकी कोई डेवलपमेंट होती है, मेन नेट आता है, कोई न्यूज़ होती है, वो उसकी वजह से बढ़ता है। लेकिन इसके पीछे सारी थ्योरीज है। और सबसे पहला जो रीज़न निकल के आ रहा है कि इसके प्राइस बढ़ने का कारण है कि इलॉन मस्क इसके अंदर एक्यूमुलेशन की हुई है और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट की फोटोग्राफ ये है। उन्होंने कहीं पे भी शिबा इनू की बात नहीं करी थी, लेकिन वो जो डॉग दिख रहा है आपको, वो शिबा ही है। और लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी लगा के इसको सोचा कि शिबा इनू को इलॉन मस्क सपोर्ट कर रहा है, जैसे डॉज कॉइन को किया था। अब ये डॉज कॉइन के लिए ट्वीट था, या ये शिबा इनू के लिए ट्वीट था, या ये फ्लॉकी के लिए ट्वीट था, किसी को नहीं पता। लेकिन मार्केट के अंदर इस सबको बढ़ चढ़ के बताया गया, और एक रीज़न ये बताया जा रहा है। दूसरा रीज़न जो बताया जा रहा है कि एक्सचेंजेस पे और लिस्ट हो रहा है। बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे तो ऑलरेडी ये लिस्टेड है। रॉबिनहुड पे भी न्यूज़ आ रही है कि ये लिस्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से भी हमने इसके अंदर जो कहते हैं प्राइस का इंक्रीज देखा। साथ के साथ में जो न्यूज़ निकल के आ रही है, एक टाइम पे 500,000 डेली के होल्डर इसके जो जुड़ते थे, यानी कि इसको एक्यूमुलेट करते थे। आज वो संख्या जो है 14,000 15,000 पर डेली जो है लोग इसके साथ में जुड़ रहे हैं। और उसका रीज़न आपको पता है, जब कोई 300-400% चीज़ बढ़ती है तो लोगों की जो है नज़रों में आती है। मेन मीडिया ने इसको बढ़ चढ़ के बताया, और इसकी वजह से आम आदमी जो है इसके साथ में लगातार जुड़ता जा रहा है। एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है। और एक रीज़न जो बहुत अटपटा है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि अमेज़ॉन के साथ में इसकी पार्टनरशिप होने वाली है। इस वजह से अमेज़ॉन कभी कुछ ऐसी बात करेगा तो वो अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताएगा। और अमेज़ॉन शिबा इनू को क्यों चुनेगा, बिटकॉइन को क्यों नहीं चुनेगा, इथीरियम को क्यों नहीं चुनेगा। लेकिन ये जो न्यूज़ है ना, काफ़ी फ्लोट हो रही है। गूगल पे हमने भी सर्च करने की कोशिश करी, और जून और अगस्त, जुलाई अगस्त की ये न्यूज़ है, ये रूमर्स हैं कि ऐसा हो सकता है। और इसकी वजह से हमने ये हो सकता है कि ये पंप देखा। तो ये सारे रूमर्स हैं। अगर आपको पता है कि कुछ कॉन्क्रीट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये न्यूज़ है, ये रूमर्स है, जिसकी वजह से एक हाइप इसके अंदर क्रिएट हुई। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज जो कॉइन है वो कम्युनिटी ड्रिवन है। मतलब आम आदमी ही इसको चला रहे हैं, इसके पीछे कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या हुई शिबा इनू के साथ में कि इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है। डॉज कॉइन के अंदर कुछ खास हमने डेवलपमेंट नहीं देखी। जैसे शिबा इनू की बात करें, ये एक टोकन, मीम टोकन से हटकर कुछ कर रहा है।
हटकर कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि इसका जो खुद का एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज शीबा स्वैप के नाम से आया। लेकिन एक और रीज़न बताया जा रहा है, वो थोड़ा लॉजिकल है कि नाउ पेमेंट के साथ में इनका टाई अप हुआ है और जो भी ट्रांजैक्शन शिबा इनू के अंदर होगी उसका कुछ पोर्शन बर्न होगा। और साथ के साथ में सिबोशी करके जो है एक वर्ड आपको आजकल बड़ा सुनने को मिल रहा होगा, शिबा स्वैप जैसे हुआ था, सिबोशी, जिसके अंदर 10,000 NFT मिंट होंगी और उसको बर्न किया जाएगा और उसके लिए यूज़ होंगे शिबा टोकन, शिबा इनू कॉइन। ये कुछ लॉजिक है और इसकी वजह से हमने इतनी हाइप देखी। कोई कॉन्क्रीट लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्क्रीट रीज़न नहीं है कि ये क्यों बढ़ रहा है। लेकिन जब मैं ये सारी पिक्चर देखता हूँ ना, तो मुझे याद आता है डॉज कॉइन का। डॉज कॉइन के अंदर इलॉन मस्क की वजह से हमने एक हाइप देखी जो कि इसको लगभग $0.7 तक ले गई। लेकिन उसके बाद हमने डॉज कॉइन का हालत देखा है, हम सबको पता है कितना आ गया था, $0.15 तक। लेकिन अगर ओवरऑल देखें कुछ पैसे से ये कॉइन, डॉज कॉइन की बात करें, कहाँ तक बढ़ गया था, इसका टेक्निकली आगे मैं बताऊंगा। लेकिन डॉज कॉइन के अंदर कोई ज़्यादा खास डेवलपमेंट नहीं थी अगर ट्रांजैक्शन को छोड़ दें तो। लेकिन शिबा के अंदर इतना कुछ हो रहा है, इस वजह से जो कम्युनिटी है इसको बढ़ चढ़ के देख रही है, कुछ यूज़ केस सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन शिबा कॉइन की अगर मैं बात करूं, क्या यहाँ पे इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए? हमारे हिसाब से इस टाइम पे इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या ये ₹1 जाएगा। डॉज कॉइन की अगर बात करते हैं तो इसकी रैंक है 10 और शिबा इनू की बात करते हैं उसकी रैंक है 20। लेकिन अगर आपने क्वांटिटी पे कभी नज़र नहीं डाली है तो ज़रूर डालिएगा। डॉज कॉइन की जो सप्लाई है वो है 131 बिलियन मात्र। अगर मैं देखता हूँ, बिटकॉइन से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इस टाइम पे डॉज और शिबा की बात हो रही है। और शिबा इनू की सप्लाई है लगभग 4 लाख बिलियन, 131 बिलियन और 4 लाख बिलियन। अगर ये बर्न के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो इसके अंदर इतना हाइप हो सकता है ना आगे क्रिएट हो, या हो सकता है इसके पीछे मैन्युपुलेशन हो कि जैसे डॉज कॉइन के साथ में किया था और उसको डंप कर दिया था, हमें ये भी देखने को मिले। लेकिन अगर मैं ऑल्ट रैली के लिए बात करूं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सिग्नल ये देता है, क्योंकि डॉज कॉइन की बात करें एक अच्छा सिग्नल इसने दिया था और उसके बाद हमने ऑल्ट सीजन देखा था। तो हमें लगता है शिबा इनू भी शायद ऑल्ट सीजन को ट्रिगर कर दे और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अच्छा होता ही है क्रिप्टो करेंसी के लिए। अगर आपने हमारी 10 कॉइन की लिस्ट नहीं देखी है जो हमने कल शेयर करी थी तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और अक्टूबर के 5 कॉइन्स में आई एम श्योर अब तक आप 50 से 60% के प्रॉफिट में 3 कॉइन्स में तो होंगे। लेकिन अब दोस्तों टेक्निकली भी बात कर लेते हैं, कहाँ इसको सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ तो सब टेक्निकल धरे के धरे रह गए, चार्ट सिग्नल सब धरे के धरे रह गए, क्योंकि एक हफ्ते में 500 से इसने सीधा छलांग लगाई 3500 की। लेकिन अगर मैं देखता हूँ ओवरऑल तो जो है 2700 इसका ऑल टाइम हाई है। लेकिन अगर बाइनेंस की हिसाब से देखते हैं तो 5000 इसका हाई है। अगर उसके हिसाब से लेते हैं और उस चार्ट को भी कैलकुलेशन में लेते हैं और फिबोनाची की गोल्डन रेशियो या दो तीन इंडिकेटर हैं वो लगाते हैं तो क्या निकल के आता है, क्या हो सकता है यहाँ से दोस्तों, उस हिसाब से भी देखते हैं तो यहाँ से हो सकता है कि ये 5000 तक चला जाए। इसको अगर देखते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है लगभग 3200 के आसपास। फिबोनाची की गोल्डन रेशियो कह लो, या अभी सपोर्ट की बात करें तो 2700 के आसपास इसको सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर बना रहता है तो ये आपको 3200 और 5000 तक भी होता दिख सकता है, यानी कि 50 से 100% का पोटेंशियल है रिटर्न देके चला जाए। लेकिन अगर यहाँ नहीं टिक पाता है, जो यहाँ कोशिश कर रहा है टिकने की, तो हो सकता है जैसे डॉज कॉइन के अंदर हमने देखा स्टेबल रहा 2-4 दिन और फिर हमें डंप देखा, तो हो सकता है ये आपका अगला सपोर्ट जो इसको है 2300 के आसपास, और वर्स्ट सिचुएशन में ये आपको 1500 के आसपास भी लगता दिख जाए। क्योंकि आपने देखा होगा जब इसने 3400-3500 के आसपास गया था और सीधा ये 2000, यानी कि अगर हाई से देखें तो लगभग आपका 30-40% एक दिन के अंदर ही गिर गया था, डंप कर गया था। तो इतनी मैनिपुलेशन हो सकती है, या आप कह सकते हो इतना कुछ चीज़ पंप करती है तो इतना डंप देखने को मिल सकता है। दूसरी एक चीज़ जो कंसर्न वाली है वो है RSI अगर आप देखते हो तो ये ओवर बॉट पोजीशन के अंदर है, यानी कि बहुत ही डेंजर निशान बोला जाता है जब ऐसी सिचुएशन में RSI आती है, क्योंकि 70 से ऊपर जो भी है वो एक बहुत रिस्की हो जाता है। लेकिन मीम कॉइन्स में कई बार टेक्निकल कुछ होता नहीं है
ऑल सीज़न बुल रैली के अंदर कोई टेक्निकल होता नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा अगर आप टेक्निकली देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हो सकता है जैसे टीम अपडेट कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, तो कुछ अच्छा स्पाइक हो जाए और वो यहाँ से आपको 50-100% और दे जाए, लेकिन करेक्शन के चांसेस यहाँ बनते हैं। और हम पर्सनली इसके अंदर अब इन्वॉल्व नहीं है। हमने कुछ ट्रेडिंग करी थी प्लस माइनस शॉर्ट करके, लेकिन उसके अंदर अब अगर आप लॉन्ग के लिए सोच रहे हो तो हम इसके अंदर नहीं हैं, हम ऑलरेडी इससे एग्जिट कर चुके हैं। बाकी आप डिसाइड कीजिएगा, अगर लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हो तो क्या टारगेट हो सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो हो सकता है आपको अभी इन्वेस्ट नहीं करना, मौका मिले नीचे आधे रेट पे बाय करने का। और दोस्तों अगर डॉज कॉइन की बात करें, इस टाइम पे $0.24 के आसपास चल रहा है। कुछ हरकत हुई थी इसके अंदर, और जो अभी ये अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर है, पर इसको एक रेजिस्टेंस है जो येलो लाइन दिख रही है 100 EMA, अगर इसके ऊपर जाता है, क्योंकि ये जोन है ना आपको जो दिख रहा है 0.25 से लेके 0.27 का, अगर इसके ऊपर जाता है तो हो सकता है, या एलॉन मस्क की मेहरबानी रही तो हो सकता है ये आने वाले टाइम में आपको $0.35 से $0.5 का स्पाइक देखने को मिले। लेकिन जिस हिसाब से अगले 3 महीने लग रहे हैं तो आपको हो सकता है एक अच्छा कुछ क्रिप्टो करेंसी मार्केट से देखने को मिले, और सब कुछ अगर बढ़ेगा तो ये मीम कॉइन्स भी पीछे क्यों रहेंगे। हम सबको पता है जब ऑल सीज़न आता है या बुल मार्केट आती है तो हर टॉम डिक एंड हैरी कॉइन बढ़ता है। तो आई होप दोस्तों ओवरऑल आपको पिक्चर क्लियर होगी शिबा इनू और डॉज के लिए, और आपको क्या करना चाहिए उसका भी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अगर यहाँ से ट्रिगर किया बुल मार्केट तो हो सकता है शिबा इनू यहाँ से 1x 2x और हो जाए, लेकिन अगर यहाँ से डंप किया, डॉज जैसा हाल हुआ, तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 70% तक नीचे गिर जाए। बाकी आप डिसाइड कीजिएगा, मेरी कोशिश थी आपको बताने की सारी डिटेल। लेकिन जो डॉज कॉइन की बात करें तो डॉज कॉइन इतना मूव नहीं किया, और उम्मीद की जा रही है एलॉन मस्क शायद कुछ इसके लिए आने वाले टाइम में करें। अगर कुछ ट्वीट आते हैं डायरेक्ट तो हो सकता है हमें 20-25-50% का पंप भी डॉज कॉइन के अंदर देखने को मिले, जो इसको ले जाए आधे डॉलर तक। तो इन सारी चीज़ों पे आप नज़र बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।